अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि जेके बोपी ने बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज का जो रिजल्ट है 2025 सेशन का वो यहाँ पे रिलीज़ किया है। आप लोगों ने अपना स्कोर, अपने रैंक वगैरह चेक करी होगी। एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे मैंने ऑलरेडी कल वीडियो डाला, होपफुली आप लोगों ने वो वाला वीडियो भी देखा होगा। आपको पता चल गया होगा कि आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिलने के चांसेस हैं या नहीं है, गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, प्राइवेट कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो एक बार जाके यूट्यूब पर सर्च करें जेके बोपी बीएससी नर्सिंग एक्सपेक्टेड कट ऑफ बाय सजाद स्पीक्स, आपको वीडियो मिलेगा। आप उस वीडियो को देख के अपने सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करें। बाकी आपकी काउंसलिंग जो होगी वो कुछ ही टाइम के बाद यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। लगभग 20 जून के बाद आपका काउंसलिंग का सेशन यहाँ पे फर्स्ट राउंड का ऑनलाइन मोड में स्टार्ट हो जाएगा। काउंसलिंग पे अलग से वीडियो आ जाएगा, उस चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आप सभी बच्चे जानते हैं कि लास्ट ईयर से कॉलेजेस को एक्सेस मिला है डायरेक्ट एडमिशंस का, यानी कि जब बोपी अपनी नर्सिंग पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी की काउंसलिंग जो है वो कंप्लीट करेगी, चाहे 2 राउंड हो चाहे 3 राउंड हो, उसके बाद जो सीट्स कॉलेजेस में वैकेंट रहेंगी उन सीट्स में जो है वो कॉलेज वाले डायरेक्ट एडमिशंस के थ्रू यहाँ पे बच्चों को एडमिशन दे सकते हैं, जिसमें यहाँ पे 12th के मार्क्स के बेस पे मेरिट बनेगा और उन मार्क्स के अकॉर्डिंग बच्चों को यहाँ पे पैरामेडिकल में सीट मिलेगी और नर्सिंग में यहाँ पे बोपी के स्कोर के अकॉर्डिंग यहाँ पे उनको सीट दी जाएगी। अगर कम भी स्कोर है तो भी उनको जो है वो डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू सीट यहाँ पे दी जाएगी। अब जो ये डायरेक्ट एडमिशंस का मसला चल रहा है जम्मू कश्मीर में, इसको लेके यहाँ पे बहुत सारे कंसल्टेंट्स बच्चों को फ़ोन कर रहे हैं, क्योंकि पिछले लगभग 3 दिनों से हमें बच्चे बोल रहे हैं। कल भी काफ़ी सारे बच्चों ने हमें कॉल किया, उन्होंने बोला कि कुछ कंसल्टेंट्स हैं, चाहे वो बारामूला डिस्ट्रिक्ट के कुछ कंसल्टेंट्स हैं और कुछ यहाँ पे श्रीनगर में कंसल्टेंसीज हैं, वो बच्चों को यहाँ पे फ़ोन कर रहे हैं और फ़ोन करने के बाद वो बच्चों को बोल रहे हैं कि आप हमें अपनी डिटेल्स फॉरवर्ड करो, अपने डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड करो, हम आपको जम्मू कश्मीर के इस मेडिकल कॉलेज में सीट दे देंगे। आपको हमें 50,000 पे करना पड़ेगा, वो 50,000 हमें पे करना पड़ेगा। उसके बाद हम आपको किसी भी प्राइवेट कॉलेज में सीट दे देंगे। सीट देने के बाद हम चांस है कि हम गवर्नमेंट सीट भी दिला सकते हैं। उसके बाद हम जो है आपका एडमिशन करवा देंगे और एडमिशन के बाद जो कॉलेज की फ़ी होगी वो आपको पे करनी पड़ेगी। देखो, आप सभी बच्चों को मैं बोलूँ, मैं पहले से भी बोलता आ रहा हूँ कि सारा प्रोसेस जो होता है जेके बोपी का वो लगभग ट्रांसपेरेंट मैनर में होता है, क्योंकि पिछले 3-4 सालों से मैं भी जेके बोपी के साथ जुड़ा हूँ, मैं भी रेगुलर बच्चों को गाइड कर रहा हूँ। तो मुझे कहीं पर ऐसी चीज़ नहीं लगी कि कंसल्टेंट्स के थ्रू इसमें एडमिशन्स यहाँ पर हो सकते हैं। अगर आप किसी और एग्ज़ाम की बात करोगे, इस कास्ट की बात करोगे, कहीं की बात करोगे, तो वहाँ पर तो मैं कुछ हद तक एक्सेप्ट कर सकता हूँ कि हाँ कुछ गड़बड़ हो सकती है, लेकिन बोपी में मुझे ऐसा कहीं पे भी नहीं लगा। अब देखो, ये जो कंसल्टेंसीज हैं या ये जो भी पर्सन्स आपको बोल रहे हैं कि हम आपको किसी भी प्राइवेट कॉलेज में सीट देंगे, चाहे वो कोई कंसल्टेंट है, चाहे वो किसी प्राइवेट कॉलेज का कोई प्रिंसिपल है, कोई भी स्टाफ मेंबर वहाँ पे, कुछ भी कोई भी पर्सन है, मुझे उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। मैं आप बच्चों को बोलूँ, देखो, डायरेक्ट एडमिशन्स का जो एक्सेस मिला है कॉलेज को, वो उस कंडीशन मिला है जब कॉलेजेस के पास सीट्स यहाँ पे वैकेंट रहेंगी। देखो, पहले यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाएगी बोपी वाले बच्चों को। जेके बोपी 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड काउंसलिंग की कंप्लीट करेगी। जब वो काउंसलिंग अपनी ख़त्म करेगी, उसके बाद जो सीटें कॉलेजेस में वैकेंट होंगी, उन सीट्स के हवाले से जम्मू कश्मीर पैरामेडिकल एंड नर्सिंग काउंसिल की तरफ से नोट्स इशू कर दी जाएगी कि अब जेके बोपी कोई भी राउंड काउंसलिंग का नहीं करेगा। अब जो प्राइवेट कॉलेजेस में सीट्स बची पड़ी है, वो प्राइवेट कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज उन वैकेंट सीट्स की एडमिशन नोटिफिकेशन को इशू करो। ठीक, तो जब जम्मू कश्मीर पैरामेडिकल काउंसिल उनको एक्सेस दे देगा कि हाँ अब आप नोटिफिकेशन को इशू करो, आफ्टर दैट प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो एडमिशंस की जो नोटिफिकेशन है, डायरेक्ट एडमिशंस की जो नोटिफिकेशन है, उसको इशू करेगी और उसके बाद जो सीटें उनके पास वैकेंट होंगी तो उन सीट्स को लोग जो है वो यहाँ पे फिल करेंगे। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले ही अगर आप किसी पर्सन को 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए दे दोगे कि वो मुझे सीट दे देगा, तो मुझे ये लग रहा है कि वो आपके साथ स्कैम कर सकता है। तो किसी ऐसे अननोन पर्सन की जाल में ना फंसो, किसी ऐसे कंसल्टेंट की, किसी ऐसे पर्सन की, या कोई भी पर्सन हो जो आपको बोल रहा है कि मैं आपको 50,000, 60,000, 1 लाख में जो वो बोपी की सीट दे सकता हूं, तो वो फिर आपको अपनी गलती होगी। किसी के भी झांसे में मत आना। डायरेक्ट एडमिशंस का एक्सेस मिला है कॉलेजेस को, लेकिन डायरेक्ट एडमिशंस उस कंडीशन में हो सकते हैं जब कॉलेज वालों के पास सीट्स वैकेंट रहेंगी। अगर सीट्स उनके पास वैकेंट रही तो उस कंडीशन में डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है। अगर सीट्स वैकेंट नहीं रही तो डायरेक्ट एडमिशन आपका नहीं हो जाएगा। लेकिन आपको मैं बोलूं, सीट्स वैकेंट रहती है, 4-4, 5-5 सीट्स कश्मीर के प्राइवेट कॉलेजेस में रहती है और लगभग 10-10, 15-15 सीट्स जम्मू के प्राइवेट कॉलेजेस में रहती है, तो उन पे डायरेक्ट एडमिशन यहाँ पे आपको दिया जा सकता है। तो जो सीट्स वैकेंट रहेंगी तो उन्हीं में डायरेक्ट एडमिशन यहाँ पे होगा, लेकिन उससे पहले जम्मू कश्मीर पैरामेडिकल एंड नर्सिंग काउंसिल उसके हवाले से नोट्स भी इशू करेगा। अब जिन जिन बच्चों को ये कोई भी पर्सन बोल रहा है कि मैं आपको 50,000, 60,000, 1 लाख में जो वो कोई सीट दे दूंगा, तो मैं उस बच्चे को यही बोल रहा हूँ कि आप उसके जाल में ना
फंसो। हाँ, अब अगर आपको लग रहा है कि वो रेस्पॉन्सिबल बंदा है, वो सीट दे सकता है, तो उस कंडीशन में आप उसको बोलो कि भाई साहब आप मुझे सीट दे दो किसी प्राइवेट कॉलेज में, लेकिन जब मेरा एडमिशन हो जाएगा वहाँ पे, उसके बाद मैं आपके जो चार्जेस होंगे वो आपको दे दूंगा। ठीक, पहले ही किसी भी बंदे को कोई भी एक भी रुपया नहीं दे देगा, कोई भी बच्चा एक भी पैसा किसी भी कंसल्टेंट को, किसी भी पर्सन को, कोई भी बंदा है जो सीट्स के बारे में बोल रहा है, किसी को भी एक भी पैसा नहीं दे देना। ठीक, जब आपको सीट कंफर्म हो जाएगी, आफ्टर दैट फिर आपको 40,000 बोल रहा है, वो 30,000 बोल रहा है, 50,0000 बोल रहा है, डिपेंड करता है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, तो आप उसको देना चाहो तो दे सकते हो। लेकिन मैं आपको इतना ही बोलूंगा कि ऐसे बंदों की जालों में, किसी भी ऐसे लोगों की जालों में बिल्कुल भी मत फंसो, किसी को भी अपने डॉक्यूमेंट्स मत शेयर कर लो। जो होगा वो बोपी के अकॉर्डिंग होगा, और उसके साथ जो सीटें बचेंगी तो डायरेक्ट एडमिशन में आप किसी प्राइवेट कॉलेज में बात कर सकते हैं। बाकी अगर कोई लग रहा है कि आपको कि नहीं 100% रेस्पॉन्सिबल है ये बंदा, ये मुझे सीट दे सकता है, तो उस कंडीशन में आप उसको बोल सकते हो कि जब मेरी सीट कंफर्म हो जाएगी, आफ्टर दैट मैं आपको 50,000 या 30,000 जो भी होंगे वो आपको आपके जो चार्जेस होंगे वो आपको दे दूंगा। बहरहाल आपको समझ आ चुका होगा मेरी कहने का क्या मतलब है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना, बाकी बच्चों तक भी पहुंचाना, बाकी वहां से कोई अपडेट होगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा।